गुड मॉर्निंग। क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है आपका फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अंतिम खाते, व्यापार एवं लाभ हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा। सबसे पहले आता है आपका फाइनल अकाउंट होता क्या है। फाइनल अकाउंट, व्यापारी सबसे पहले कोई भी सामान सेल करता है उसके लिए अपने पास एक आर्थिक चिट्ठा तैयार करता है, यानी कि जो भी उसने सामान सेल करा है उसने प्रतिदिन कितना सामान लिया है और दिया है वो सारा कहाँ पर दिखाएगा, अपने एक रजिस्टर में लिख लेगा। रजिस्टर में लिखने के बाद वो अपने जो भी उसने मेन अकाउंट बना रखा होगा उसमें प्रारंभिक लेखे तैयार करता है। उसके बाद वो अपना एक लेज़र तैयार करता है जिसे को हिंदी में बोलते हैं हम खाता बही। खाता बही की जांच करने के बाद वो सकल लाभ या शुद्ध लाभ या हानि निकालता है। उसके बाद वो अपना बैलेंस शीट तैयार करता है। बैलेंस शीट में हम अपने असेट्स और लायबिलिटी जितनी भी होगी वो देखेंगे। इसके बाद आता है आपका अंतिम खातों के अंतर्गत बनाए जाने वाले खाते कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट यानी कि निर्माणी खाता, दूसरा होता है आपका व्यापार खाता, तीसरा लाभ हानि खाता और चौथा आर्थिक चिट्ठा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कौन से होते हैं, इसमें दो साइड होती है, एक तो डेबिट और दूसरी क्रेडिट। डेबिट वाली साइड को आपको 2 से दिखाना होता है और क्रेडिट वाली को बाई के द्वारा दिखाना होता है। इस खाते में जो भी उत्पादक को उसके द्वारा निर्मित माल की लागत ज्ञात करनी होती है। निर्माण का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को बनाना। निर्माणी खाता के अंदर जो भी व्यापार होता है, व्यापार खाते से पहले बनाया जाता है, केवल उत्पादक या निर्माता द्वारा बनाया जाता है। इसमें कच्चे माल के क्रय एवं निर्माणी संबंधी खर्चे आते हैं। इस खाते का शेष व्यापार खाते से अंतरित किया जाता है। इसमें कौन कौन से खर्चे दिखाए जाते हैं निर्माणी खाते के अंदर। सबसे पहले कोई भी अगर आपका कच्चा माल है या फिर अर्धनिर्मित माल है, यानी कि ऐसा कोई भी स्टॉक जो प्रारंभ करने से पहले किया जाता है। उसके बाद कच्चे माल के क्रय, जो भी आप सामान खरीदने लाने या ले जाने जा रहे हो उस पर जो भी खर्चा आ रहा है वो सब चीज़ें, जैसे मजदूरी के द्वारा या फिर कोई सामान आप बना रहे हो उसमें बिजली का कितना खर्चा आ रहा है, आपका कोयला गैस पानी इनका कितना खर्चा आ रहा है, मशीन के थ्रू बना रहे हो मशीन की मरम्मत का खर्चा, उसमें जो भी पेट्रोल तेल ये सब चीज़ डल रही है उसका खर्चा, कारखाने का किराया या फिर उत्पादन शुल्क। और जो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होगा, जो भी आपका पहले का बचा हुआ सामान है। अगर मान लो हमारा कोई बिजनेस 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जा रहा है, तो 31 मार्च को जो भी सामान बचेगा आपका वो क्या कहलाया जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। और 1 अप्रैल को सामान क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो जितना भी आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो साइड दिखाओगे आप क्रेडिट साइड, बाकी जितनी भी चीज़ें वो आप दिखाओगे डेबिट साइड में। नेक्स्ट आता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, एक ऐसे खाते होते हैं जिसमें क्रय विक्रय के द्वारा कुल लाभ या हानि को ज्ञान किया जाता है। इसमें गत वर्ष का शेष माल वर्ष में क्रय किया गया तथा निर्मित माल के निर्माण या क्रय संबंधी व्यय, बेचा गया माल या वर्ष के अंत में जो भी माल शेष रह गया उसे दिखाया जाता है। इसमें भी सेम 2 साइड होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट वाले को किससे डिनोट करोगे, 2 से, और क्रेडिट वाले को बाई के द्वारा। व्यापार खाता क्यों बनाया जाता है, व्यापार खाता बनाया जाता है आपका जितना भी आपका सकल लाभ या हानि हो रही है उसका ज्ञात करने के लिए। दूसरा हो सकता है गत वर्ष में, यानी कि जो पिछला वर्ष है उसमें आपने जितना भी क्रय विक्रय किया है उससे चालू वर्ष के क्रय विक्रय की तुलना करने के लिए, यानी कि आपने पिछले महीने ये पिछले साल जितना भी सामान खरीदा है बेका है और इस साल जितना भी सामान खरीदा बेका है उसकी तुलना करने के लिए। अगला आता है व्यापार संबंधी व्यय, यानी कि व्यापार में जितने भी आप खर्चे कर रहे हो और सकल लाभ बिक्री के अनुसार कम या अधिक है उसका पता लगाने के लिए।